के विषय में जो प्रकाश डाला, उनके विषय में बताया, वो थोड़ा इनका अधूरा था। सरवर साहब सिर्फ उर्दू और मुसलमानों के मसीहा नहीं थे। सरवर साहब एक विद्वत जन थे, पत्रकार थे, नेता थे, सोशल वर्कर थे, गरीबों के मसीहा थे। आप कहिएगा कि वो गरीबों के मसीहा कैसे थे, तो उनकी अंतिम मुलाकात मेरी हुई थी शिवहर मदरसा में। वहाँ उन्होंने देखा और परखा और लड़के को ले गए। मैं जानता हूँ कि सरवर साहब मदरसा से इंटेलिजेंट लड़कों को ले गए, ना वो सब IAS IPS प्रोफेसर और इंजीनियर बने। इतना बड़ा नेक काम आज के कई नेता करते हैं। अपने औलाद के सिवा क्या उनको कुछ दिखाई पड़ता है? लेकिन उसी किस्म के वो व्यक्ति थे। उनको स्मरण करके ही मन खुश होता है, अच्छा लगता है। मैं उनके प्रति आदर, स्नेह, सम्मान प्रदर्शित करते हुए मैं बात समाप्त करता हूँ। मैं काफी जुड़ा हुआ था। हरिकिशोर बाबू, स्वर्गीय हरिकिशोर बाबू ने ये सवाल मेरे पास रख दिया, मैं ना कह भी नहीं सकता। तो हमने दिया परमिशन कि ठीक है। उन्होंने एक सभा को संबोधित किया, उसमें उनकी एक बात आज भी हमें याद है और बार बार हमें याद आती है। वो सन कब कौन सा था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन किस पार्टी के इसमें आए थे वो भी हमको याद नहीं है। बहुत पुरानी बात है, 90 के पहले की बात है। हाँ, बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो उन्होंने एक बात रखी, तो उन्होंने एक बात उसमें रखी जो मीटिंग में बहुत हमें याद आ रही है। आज भी वह बात याद आ रही है कि भाई रोटी जब बनाते हो तो रोटी को उलट पुलट करके बनाओगे तो वो खाने लायक रहेगी, वरना वो जल जाएगी, वो खाने लायक नहीं रहेगी। तो इसका माना ये था कि कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। साहब मैंने उसी तरह पार्टी को बदल बदल करके काम लो, ये बात आज भी मुझे याद है उनकी। और जहां तक वकील साहब भी कहा कि गरीब परवर थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उनसे एक बार नहीं कई बार हमें संगम अखबार के दफ्तर में भी उनसे मुलाकात है। और भाई इजहार साहब के साथ मैं अक्सर वहां जाया करता था, इसलिए एक अजीम शख्सियत हमारे बीच नहीं है। लेकिन वक्त भी कम कहा गया है कि कम वक्त में इसको खत्म करना है। तो गुलाम सरवर साहब ने उर्दू के लिए हमेशा लड़े और उन्हीं की लड़ाई की देन है कि बिहार के अंदर उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज दिया गया। ये जगन्नाथ मिश्रा जी ही की देन है। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि आज हम उर्दू दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन उर्दू के लिए हम कितने वफादार हैं और कितने जिम्मेदार हैं, इसको गौर करना हमें है कि हम उसके लिए कितने वफादार हैं और कितने जिम्मेदार हैं। और उसी के बाद उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली भी हुई। हर ब्लॉक में उर्दू ट्रांसलेशन आए। लेकिन अफसोस हुआ कि किसी ने, कोई भी आदमी उर्दू में दरखास्त नहीं देता। वह हिंदी में देता था और हिंदी में रह गया। उस पद पर जो लोग नियुक्त हुए, सरकार उनसे दूसरा काम ले रही है। और आज भी जिस वक्त बहाल हुए, अब बहाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन उससे दूसरा काम लिया जा रहा है। कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवहर ने भी इस संबंध में हमें बुला के कहा कि भाई उर्दू में तो दरखास्त दिलवाइए कुछ। कई लोगों को मैंने प्रेरित भी किया कि भाई आप उर्दू में दरखास्त दीजिए, ताकि आपके उर्दू को हिंदी में ट्रांसलेट करके दें, उनसे काम लिया जाए। कुछ लोग दिए भी और धीरे धीरे वो खत्म भी हो गया। तो सरकार में भी कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ। एक चीज आपको याद होगा या दिमाग उस पर ले जाइए
कि जगन्नाथ मिश्रा जी ने जब उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज दिया था तो जगन्नाथ मिश्रा जी को एक लफ्ज से नवाजा गया था कि जगन्नाथ खां कहा गया था। शायद याद होगा इस बात आपको। हाँ, मौलाना जगन्नाथ खां, मौलाना, ये सब उनके नाम में लगाया गया था, एक तंजिया था। लेकिन उन्होंने बहुत सही फैसला लिया, बहुत सही काम किए थे। इससे कम से कम वहां कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी रही होगी, कहीं किसी की सोच वैसी रही होगी। तो इस सोच से हमें हटना होगा और हिंदी और उर्दू ये दोनों एक तरह से कहिए कि सहोदर भाई बहन मान लीजिए। और उसी तरह से हम लोग जैसे हिंदी का रिस्पेक्ट करते हैं, हमें उर्दू का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक चीज हमें याद है, पहले लोग उर्दू के साथ भी फारसी पढ़ा करते थे, अरबी पढ़ा करते थे, हमारे सारे समाज के लोग। आज भी शिवहर स्टेट के जो बड़े कुमार थे, कुमार साहब दो भाई कहलाते थे, मैं नाम तो उनका भूल रहा हूं, लेकिन उनसे कई बार हमारी गुफ्तगू हुई है। उस समय वो बराबर पर्शियन में गुलिस्तां और बोस्तां, ये किताब है, बड़ी मशहूर किताब है। वह गुलिस्तां और बोस्तां पर बार बार बात करते थे, बोलते भी। हमारे यहाँ एक हाई स्कूल के टीचर थे, उनसे भी वो गुलिस्तां और बोस्तां की बात करते थे। तो बताइए उन्हें कैसे अरबी से इतना प्यार था कि उनके वालिदैन ने उन्हें फारसी पढ़ाया, उनके वालिदैन ने उनको फारसी पढ़ाया। कितना प्यार था, कितनी मोहब्बत थी उन लोगों को। और अब बहुत से लोग यहाँ, मिसिर जी भी लोग भी थे, ये लोग भी उर्दू लिखते थे। कितने लोगों को मैं जानता भी हूँ, लेकिन नाम मुझको याद नहीं आ रहा है। तो फिर एक बार हम गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि कम से कम उर्दू में आप लोग कुछ लिखा पढ़ी भी कीजिए। और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने बड़ी अच्छी बात कही है और हम भी मांग कर रहे हैं, एक राजद अध्यक्ष भी इससे मांग कर रहा है, इसका पालन। और मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा, नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे सामने बैठे हैं, कम से कम कल या आज ही अपने दफ्तर पर जरूर उर्दू लिखवा दें। हमारी गुजारिश होगी कि ये करेंगे। और इसका जो है पुरजोर अपील हम करते हैं। पत्रकार महोदय भी बैठे हैं और इसमें अगर हम लोग चाहेंगे तो ये अपना लोगों से मिल करके और जिला पदाधिकारी से भी मिलेंगे, पत्रकार द्वारा भी इसे जिला पदाधिकारी के सामने रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम उर्दू वालों से और आप सबों से, उर्दू हिंदी दोनों सगी भाई बहन हैं, इसलिए हम प्यार करते हैं दोनों से। और आप भी इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए।